आज मैं उपस्थित हूँ तुलसीदास की रचना कवितावली शीर्षक पाठ के साथ, जो कवित्त छंद में हमारे सामने है। तुलसीदास के जन्म के संबंध में साहित्यकारों में कुछ मतभेद है, लेकिन कुछ साहित्यकार इनका जन्म स्थान राजापुर गांव बताते हैं, तो कोई अन्य स्थान। ये जन्म से संबंधित बात हो गई। और अब इनकी रचना ब्रज भाषा अथवा अवधी भाषा पर इनका पूरा अधिकार है। यद्यपि इनकी अधिकांश रचनाएं अवधी भाषा में हैं, लेकिन कवितावली, विनय पत्रिका, ये रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में है और यह उत्तरकांड से लिया गया है। इसके सरलार्थ को जानने का प्रयास करें। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगी बड़वागी ने बड़ी हैं आगी पेट की। इसमें कुछ शब्द के सरलार्थ को जान लें। किसवी श्रमिक के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसान कुल कृषक वर्ग के लिए संबंधित है, और बनिक व्यापारी को कहते हैं, भिखारी भिक्षुक को कहते हैं, भाट राजा की प्रशंसा में गाने वाले, जो राजा की प्रशंसा में गीत गाते हैं, इनको भाट कहा जाता है। चाकर सेवक को कहते हैं, चपल नट करतब दिखाने वाले को, चार गुप्तचर के लिए प्रयुक्त हुआ है, चेटकी बाजीगर को कहते हैं। अब इसका अर्थ जान लें कि पेट की खातिर लोग क्या क्या करते हैं। कृषक वर्ग, श्रमिक किशबी, किसान कुल कृषक वर्ग, व्यापारी वर्ग, भिक्षुक वर्ग, भाट का अर्थ मैंने बता ही दिया, राजा की प्रशंसा में गीत गाने वाले, सेवक, चपल नट यानी करतब दिखाने वाले, उसके अलावा चोर के लिए प्रयुक्त हुआ है। चार का अर्थ गुप्तचर के लिए, चेटकी अर्थात बाजीगर, ये सभी पेट की खातिर ही कुछ ना कुछ करते हैं। पेट को पढ़त गुण गढ़त, पेट की खातिर ही पढ़ते हैं, तरह तरह के गुण सीखते हैं, पर्वत पर भी चढ़ते हैं, गिरी का अर्थ पर्वत से है, पर्वत पर भी चढ़ते हैं। अटत गहन गन अहन अखेटकी, घने घने वन में जाकर शिकार भी करते हैं। अखेटकी मतलब शिकार करना, वन वन जाते हैं और शिकार करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म का कार्य करते हैं, धर्म अधर्म से संबंधित कार्य करते हैं। पेट को ही पचत बेटा बेट की, पेट की खातिर लोग अपने बेटा और बेटी तक को बेच देते हैं। तुलसीदास यहाँ कहते हैं, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम, राम घनश्याम, राम रूपी घनश्याम, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, कि तुलसीदास के अनुसार एक राम रूपी घनश्याम ही है जो इस आग को बुझा सकते हैं, क्योंकि यह आग सामान्य नहीं है, यह समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी है। बड़वागी ने समुद्र में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। कि तुलसीदास के अनुसार इस पेट की आग को केवल रामरूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं, क्योंकि यह आग सामान्य नहीं है, बल्कि यह समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी है। अब अगले छंद, कविता छंद के अगले भाग को देखें। हर जगह अफरा तफरी की स्थिति है और हर जगह अकाल पड़ा हुआ है। उस स्थिति का वर्णन इसमें है। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सोद्यमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दशानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। यानी
यहाँ यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि हर जगह अफरा तफरी का माहौल है और ऐसे माहौल में किस प्रकार यह राम लोगों पर कृपा कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से यहाँ पर बतलाने का प्रयास किया गया है कि खेती न किसान को, यानी कृषक का कृषि संबंधी कार्य नष्ट हो चुका है, भिखारी को भीख नहीं मिल रहा है, बलि संबंधित कार्य भी प्रभावित हो चुके हैं, व्यापारी का व्यापार नष्ट हो गया है, वणिज को वणिज यानी व्यापारी का व्यापार नष्ट हो गया है, ना ही किसी सेवक को कोई कार्य मिल रहा है, अर्थात किसी नौकर को भी कोई कार्य नहीं मिल रहा है। जीविका से विहीन लोग सोच में पड़े हुए हैं और वो एक दूसरे से कह रहे हैं, कहें एक एकन शो, कहाँ जाई का करी, कहाँ जाएं क्या करें, यानी उनकी आजीविका छिन गई है और जीविका से विहीन लोग सोच में पड़े हुए हैं और वे एक दूसरे से कह रहे हैं कहाँ जाएं क्या करें। वेदहु पुराण कहीं लोकई बिलोकियत, वेद पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि जब जब ऐसी विपदा आई है, साकरे सबे राम रावरे कृपा करी, कि जब जब लोगों पर विपदा आई है राम ने ही सब पर कृपा की है। चूंकि राम तुलसीदास के आराध्य हैं, उनके हृदय सागर में राम की बात जब करें तो उनके हृदय सागर में राम अमिट रूप में बसा हुआ है। दारिद्र दशानन में रूपक अलंकार है। दारिद्र यानी गरीबी रूपी रावण, दशानन रावण को कहते हैं। दारिद्र दशानन दबाई दीनु दीन बंधु, हे दीन बंधु, हे राम के लिए दीन बंधु, दीन बंधु माना गरीबों के भाई, कि हे दीन बंधु, यह जो गरीबी रूपी दारिद्र दशानन यानी यह जो गरीबी रूपी रावण है, यह लोगों को अत्यधिक परेशान कर रही है और इस तरह की आग को देखकर तुलसी हाहाकार कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हे दीनबंधु, आप ही इन पर दया कर सकते हैं, केवल आपकी ही दया से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। तो दारिद्र दशानन में यहाँ रूपक अलंकार है। दहन आग को कहते हैं। अब आगे है, धूत कहो अवधूत कहो, रजपुतु कहो जोल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव, काहू की जाति बिगाड़ न शो। तुलसी सरनाम गुलाम है, राम को जाग को रुचे सो कहे कुछु, ओ मांगी के खैबो मसीत को सोएबो, लेबो कोएहू देबो न दो। धूत मतलब धूर्त, अवधूत का मतलब सन्यासी। रजपुतु को हो यहाँ पर राजपूत वर्ग जो जाति विशेष से संबंधित है, रजपुतु को हो। जोल्हा को हो को कोई जोलाहा कहे। और यहाँ पर ब्याह मतलब ब्याह करना, विवाह करना, जाति बिगाड़ना, जाति नहीं बिगाड़नी है। तुलसी शरणाम गुलामू है, राम को जाको रुचि, जिसके मन में जो आए कहे। मांगी के खेबो, मैं मांग कर खाने वाला हूँ। मस्जिद को सोए, वो मस्जिद में सोने वाला हूँ। मुझे किसी से लेना देना नहीं। यानी राम के प्रति जो इनका स्नेह है, इनके अंतर मन में, उसको इन्होंने व्यक्त किया है कि लोग को मेरे बारे में जो भी कहना है कहें, क्योंकि लोग मुझे धूर्त कहें, सन्यासी कहें, राजपूत कहें, जुलाहा कहें या फिर कुछ अन्य कहें, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी के बेटी से मुझे अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है और ना ही किसी की जाति बिगाड़नी है। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ ना सो, क्योंकि किसी की बेटी से मेरे बेटे का विवाह नहीं होना है और ना ही मुझे किसी की जाति बिगाड़नी है। तुलसीदास के अनुसार कि वो राम, तुलसीदास सरनाम गुलामू हैं, वो राम के गुलाम हैं और इसलिए जिनके मन में जो आए, जिनकी रुचि जैसी हो, वो उनके बारे में जो भी चाहे कहें, क्योंकि वो तो मांगकर खाने वाले हैं, मस्जिद में सोने वाले हैं और उन्हें किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। अर्थात राम के प्रति उन्होंने
एक असीम भक्ति का परिचय हम पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।